जब अल्लाह ताला किसी पे मेहरबान होता है तो सारे रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। वहां से भी आपको सदाएं आ जाती है जहां से कभी आपने गुमान भी नहीं किया होता। कुछ ऐसी ही कहानी है अब्दुल्ला शफीक की, जिनके साथ कुछ ऐसे ही हुआ है और पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। अब्दुल्ला फजल की इंजरी होती है, कमर में उनको पेन उठती है, स्क्वाड से रिलीज किया जाता है उनको, और फिर अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस करने के लिए कहा जाता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक भी वेस्ट इंडीज में ही मौजूद होते हैं और ग्लोबल T20 लीग खेल रहे होते हैं लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हुए, और आखिरी मैच में कोई 13-14 गेंदों पे 21 रन भी बना चुके होते हैं। दूसरी जानिब शान मसूद को फिंगर पे उंगली होती है, वो प्लेइंग 11 से बाहर होते हैं। तो हर तरह से हालात जो है वो बन जाते हैं अब्दुल्ला शफीक के लिए, और अब्दुल्ला शफीक आते हैं और क्या ही को कमाल इनिंग्स खेलते हैं। वो इनिंग्स जो बहुत सालों तक याद रखी जाएगी। अभी तक मैच चल रहा है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन इस इनिंग्स को मैं क्यों बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है जिस पर हर कोई बात कर रहा है, उसकी टेक्निक्स पर क्यों बातें हो रही हैं। और इंडियन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स थे वो बड़े पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनकी बैटिंग टेक्निक्स को लेकर। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप तक अपडेट पहुंचते रहे। पाकिस्तान टीम जो कि इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में है और अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो पूरी तरह फ्लॉप हुई और एक्सपोज हुई, ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी और फील्डिंग में बहुत सारी पाकिस्तान ने गलतियां की। कैप्टनसी पर भी सवाल उठे कि बाबर आजम को क्या हो गया, लेकिन अब जो 168 रन की दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में पाकिस्तान ने पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की, उस पर हर कोई बात कर रहा है। यहाँ तक था, इतने बुरे वक्त चल रहे थे, अब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इंडियंस तो ये कहना शुरू हो गया कि अगर आपने किसी को क्रिकेट सिखानी है तो पाकिस्तानी बैटर्स की बैटिंग ना दिखाएं, पाकिस्तानी बैटर्स की उनको बैटिंग ना दिखाएं, किसी और टीम के बैटर्स की बैटिंग दिखाएं, इंडियन क्रिकेटर्स की बैटिंग दिखाएं, लेकिन पाकिस्तानी जो बैटर्स उनकी बैटिंग ना दिखाएं। लेकिन जो क्लास अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की 168 रन की पार्टनरशिप में नजर आई है, वो क्लास बहुत कम नजर आई है पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप में। उस क्लास ने 168 रन की वो पार्टनरशिप ने ये साबित किया, अब तक दोनों क्रीज पर मौजूद, आउट नहीं हुए, उस पार्टनरशिप ने ये साबित किया कि पाकिस्तान में अभी भी पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन देन अगेन अपॉर्चुनिटीज की बात होती है। यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ने 107 रन नॉट आउट वो क्रीज पर मौजूद है, लेकिन उनको ये 107 रन अब भूल जाने चाहिए। अभी उनको मुस्तकबिल का सोचना है। उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा वक्त भी दिया है, बहुत ज्यादा उन पर इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन जिस तरह का उनको आउटपुट देना चाहिए था बैटिंग से, रन से, वो वैसा नहीं दे सके। वर्ल्ड कप T20 का हिस्सा, वर्ल्ड कप जो वनडे का हुआ था 2023 में, उसका हिस्सा थे। उसके बाद इन एंड आउट रहे, वनडे क्रिकेट में भी उनका एक हमने देखा, और श्रीलंका जैसी मुश्किल विकेटों पे उसने 200 रन किया हुआ, जहाँ पर स्पिनर्स जो है वो आपको कहीं भी हिलने नहीं देते, रन नहीं करने देते, और इतनी टर्न हो रही होती है, बाउंस कम रहता है, कभी बाउंस ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर अब्दुल्ला शफीक ने 200 किया था, तो अब 100 हो गया, उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, लेकिन अब अगला सोचें। एक बात जो मैं अब्दुल्ला शफीक के बारे में हमेशा कहता हूं कि उसकी टेक्निक बाबर आजम से भी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह की उसके पास शॉट्स है, जिस तरह की उसके पास डिफेंस है, जिस तरह की वो शॉट्स खेलता है, चाहे वो कवर ड्राइव हो, चाहे वो फ्लिक विद द रिस्ट हो, चाहे वो स्ट्रेट ड्राइव हो, अभी उसने कैरी भी है। और जिस तरह से स्पिनर्स को डोमिनेट किया अब्दुल्ला शफीक ने थ्रू आउट द इनिंग्स, वो काबिल तारीफ है। और वही बात है कि जब किस्मत की देवी मेहरबान होती है तो सारे रास्ते आपके लिए बनते हैं। और जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक गयाना में मौजूद थे और वहां से फिर आए, टीम को ज्वाइन किया, और आती 100 करना ये मैटर करता है। और यही वो इनिंग्स थी जिसकी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक की ये इनिंग आई, जिस तरह से वो खेले। अब एक यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई, अब टेस्ट मैच बाकी है, दूसरी इनिंग्स रहती है, उसमें भी ऐसे स्कोर करना पड़ेगा, उसमें भी ऐसे ही पोटेंशियल से खेलना पड़ेगा अब्दुल्ला शफीक को। और जो आइंदा दौरा है पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल और रेड बॉल का कोच, बैटिंग कोच तब्दील किया है, और देखना होगा कि अब उनके साथ कितना कंफर्टेबल होके अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं। लेकिन अब अब्दुल्ला को मजीद जिम्मेदारी निभाना होगी, जिस तरह की उनकी टेक्निक है, जिस तरह के वो स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, उनको उसी अंदाज में खेलना होगा। और जो दूसरी इनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये ना हो कि एक पहली इनिंग में 100 हो गया, अगली इनिंग में फ्लॉप जाए। अब वहां पर भी रन करने होंगे, वहां पर भी स्कोर करना होगा, ताकि पाकिस्तान की टीम में जो एक कमी थी वो पूरी हो और पाकिस्तान टीम ये टेस्ट मैच जीते। अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।